बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं बिलाल यासीन का मेयो अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने जिस्म में पैवस्त 3 गोलियां निकाल दी। लीगी एमपीए की हालत खतरे से बाहर है। सर्जिकल टावर के आईसीयू वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। एमपीए बिलाल यासीन पर कातिलाना हमला करने वालों की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने बिलाल यासीन की मदय्यत में इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी आपको आगाह करें कि नए साल का आगाज महंगाई के तोहफे के साथ वजीर आजम ने पेट्रोल 4 रुपए 15 पैसे महंगा कर दिया। नई कीमत 144 रुपए 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए, लाइट डीजल 4 रुपए 15 पैसे, मट्टी का तेल 3 रुपए 95 पैसे। पेट्रोल की कीमत बढ़ी, हर चीज महंगी हो जाएगी। ताजी बरादरी, दुकानदारों और शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ये आज का तोहफा कौन सा आज का तोहफा है? जब से मुल्क बना है ना, उस दिन से तोहफे ही मिलते आ रहे हैं। ये कहते हैं कि हम आजाद हो गए, आजाद नहीं है भाई। गरीब आदमी तो मर रहा है। हुकूमत ने सिर्फ अपनी हर चीज ठीक की हुई है। जहाँ पर गरीब आदमी है वो मर ही रहा है। किसी के पास आटा नहीं है, किसी के पास चीनी नहीं है, पेट्रोल है, उसकी महंगाई कर देते हैं। रोज बरोज महंगाई बढ़ रही है, तो इससे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। साढ़े हालत रहम करे, नहीं तो यही इन्ने के तंग हो गए कि सानू समझ नहीं आ रही कि की करिए। हर एक को पता है तब्दीली कैसी है। हर चीज़ तो महंगी होगी, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। गरीब तो पिस रहा है, वो बेचारे रोटी पूरी क्या करेगा। अभी आपको आगाह करें कि एफपीसीसीआई के नौमुंतखब सदर इरफान इकबाल शेख की लाहौर चैम्बर आमद। ताजरों ने लाहौर चैम्बर में इरफान इकबाल शेख का शानदार इस्तकबाल किया है। सदर लाहौर चैम्बर नुमान कबीर, बाबर महमूद, मियां अंजुम निसार, नदीम कुरैशी भी इस तकरीब में मौजूद है। मेरे सारे जो लाहौर चैम्बर के दोस्त जो सब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने प्रेसिडेंट का, जिन्होंने बिल्कुल छोटे से वक्त में एक बहुत प्यारा बड़ा खूबसूरत आज अपना एक हमारा लिए फंक्शन कर दिया। मैं जनाब नुमान भाई आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ओहदे लेना आसान काम है, मिल जाते हैं ओहदे को निभाना, ओहदे के लिए काम करना और उसके मेरिट पे जाके उसको पूरा करना, ये इंतहाई मुश्किल काम है, इसमें कोई शक नहीं है। लाहौर चैम्बर मेरा घर है, मैं समझता हूँ ये मेरा घर है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं से सब कुछ हुआ, इसी की वजह से परवान चढ़ा, इसी ने लिया आगे। और मैं सच्ची बात है कि लाहौर चैम्बर को मैं समझता हूँ कि हमें एक बहुत बड़ी हमारे पास एक वो आई है, प्राउड होना चाहिए हमें कि लाहौर चैम्बर से अंजुम निसार बने और लाहौर चैम्बर से ही इरफान इकबाल शेख बना फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का। ये किसी चैम्बर के पास ये नहीं है। तो उस लिहाज से लाहौर चैम्बर को मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया लाहौर चैम्बर। बात हो रही थी कि हालात पाकिस्तान तो सबको पता है कि हालात कैसे जा रहे हैं, मिनी बजट्स आ रहे हैं, चीजें संभल ले रही, मुश्किल हालात आगे आने वाले वक्तों में नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा चैलेंज और बड़ा एक नजर आ रहा है आगे कि मुश्किल वक्त नजर आ रहा है। लेकिन हर मुश्किल वक्त जो है ना, उसके बाद राहत भी होती है। इंशाअल्लाह इस ओहदे के मुताबिक जो मुझे करना चाहिए और जिसकी जरूरत है वो मैं इंशाअल्लाह करूंगा। उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना भी चाहता हूँ कि हम किस तरह से इसको लेके जा रहे हैं। मैं ख्वाजा शाहजेब अकरम साहब जा रहे हैं, मैं पहले इनकी थोड़ी तारीफ कर दूं क्योंकि मेरे कैंपेन के इंचार्ज ख्वाजा साहब थे और जितनी मोहब्बत के साथ, बाखुदा जितनी मोहब्बत के साथ और जितनी लगन के साथ ख्वाजा शाहजेब ने हमारी इस को चलाया है, इस कैंपेन को चलाया है, मैं नहीं समझता कि इनका अपना जो इलेक्शन था उसमें भी इतना जोर लगा था। इन्होंने इससे ज्यादा जोर लगाया। भाई साहब थैंक यू वेरी मच और आई ओ यू। इंशाल्लाह अब जब आपका वक्त आएगा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे में इतनी क्वालिटीज नहीं है जितनी आप में है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह उस चीज को मैं कर सकूं। जी अच्छा। एफपीसीसीआई के नौमुंतखब सदर इरफान इकबाल शेख तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो कि आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे।
فضائی آلودگی کا قہر برقرار ہے۔ زندہ دلانے لاہور کا دم گھٹنے لگا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 228 ریکارڈ کیا گیا۔ کوٹ لکھپت 462، ڈی ایچ اے 431، ماڈل ٹاؤن کا ایئر کوالٹی انڈیکس 426 ریکارڈ کیا گیا۔ بحریہ آرچرڈ 422، ایمپریس روڈ 392، یو ایس کاؤنسلیٹ 387 اور گلبرگ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 380 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کے مطابق شہر کا موسم سرد اور خشک رہا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6 اور زیادہ سے زیادہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 80% رہا۔ شہر میں آلودگی کی شرح کوٹ لکھپت 462، فیز 8 ڈی ایچ اے 431، ماڈل ٹاؤن 426، بحریہ آرچرڈ 422، ایمپریس روڈ 392، یو ایس کاؤنسلیٹ 387، گلبرگ مراتب علی روڈ 380، مال روڈ 370، فتح گڑھ 367 ریکارڈ کی گئی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسموگ سے بچنے کے لیے شہری ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ کورونا کے حملوں میں دوبارہ تیزی آ گئی۔ لاہور میں ایک شخص جان سے گیا، 114 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح 2% ریکارڈ کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال دوسری بار کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ ٹیسٹ مثبت آتے ہی گھر پر کوارنٹین کر لیا۔ نئے ویریئنٹ اومیکرون کے خطرات بھی منڈلا رہے ہیں۔ حکومت کی شہریوں سے بار بار SOPs پر مکمل عمل درآمد کی اپیل۔ تو آپ کو بتائیں کورونا کے حملوں میں دوبارہ سے تیزی آنا شروع ہو چکی ہے۔ لاہور میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا، 114 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2% ریکارڈ کی گئی۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال دوسری بار کورونا وائرس کا شکار ہوئے۔ ٹیسٹ مثبت آتے ہی گھر پر کوارنٹین کر لیا۔ نئے ویریئنٹ اومیکرون کے خطرات بھی منڈلا رہے ہیں۔ حکومت کی شہریوں سے بار بار SOPs پر مکمل عمل درآمد کی اپیل۔ ادھر آپ کو بتائیں تھانہ شمالی چھاونی کے علاقے میں ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا۔ موٹر سائیکل پر سوار مسلح ڈاکو نے سیلز مین کو لوٹ لیا۔ ڈاکو سیلز مین منظور احمد سے 3 لاکھ نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ تو آپ کو بتائیں کہ تھانہ شمالی چھاونی کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے ڈکیتی کا۔ مزید تفصیلات جانیں گے۔ حسن خالد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حسن بتائے گا ابھی تک کیا تحقیقات کی گئی ہیں؟ اس وقت تھانہ شمالی چھاونی کا یہ علاقہ ہے حسین چوک، وہاں پر موجود ہوں جہاں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات پیش آئی ہے۔ دو مسلح ڈاکوؤں نے جو کہ موٹر سائیکل پر سوار تھے سیلز مین ظہور احمد کو لوٹ لیا اور اس سے 3 لاکھ روپے سے زائد نقدی اور دیگر جو قیمتی سامان تھا وہ لے کر ڈاکو جو ہے وہ فرار ہو گئے اور جاتے ہوئے ڈاکو یہاں پر ہوائی فائرنگ بھی کرتے ہوئے گئے۔ السلام علیکم ظہور صاحب، مجھے بتائیے گا کہ کتنے بجے کیا وقوع ہے یہ اور یہ واردات کیا پیش آئی، کتنے پیسے لے کر گئے؟ سر میں اپنا ایریا آلریڈی کر رہا تھا، میں سامنے آ کے یہ بالکل رکا ہوں، اپنے دکاندار سے پیسے لینے تھے، سامنے آ کے میں رکا ہوں، 2 مسلح لوگ ڈاکو آئے ہیں، اترے مجھے تھپڑ مارا ہے، میری تلاشی لینی شروع کر دی، پسٹل رکھ دیا میرے پر اور مجھ سے پیسے تو خود بھی تلاشی لی ہے۔ جب انہوں نے مجھ پہ پسٹل رکھا پھر میں نے اپنا آپ کو خود ان لوگوں کو اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا میں نے کہ یہ چیزیں میرے پاس ہیں، وہ لے کے فل 125 انہوں نے ٹرن لیا اور ہوائی فائرنگ کرتے رہے، علاقہ مکین کو خروف و راز پھیلاتے رہے ہیں۔ یہاں سے اس کی سپلائی کرتے ہیں آپ، کیا ریکوری کرنے آئے؟ میں گھی کی ریکوری کرنے آیا تھا، میں گھی کی ریکوری کرتا ہوں، گھی بیچتا بھی ہوں، گھی کی ریکوری بھی میں ہی کرتا ہوں۔ کتنے پیسے ریکور کیے؟ میں نے آج 3 لاکھ روپے ریکور کیا تھا۔ سارے پیسے لے گئے؟ جی سارے پیسے لے گئے ہیں اور 1500 روپے میرا اپنا ذاتی تھا وہ بھی لے گئے ہیں۔ ڈاکوؤں کی عمریں کتنی ہوں گی دیکھنے میں کیسے؟ 2425 سال کے تھے، 2425 سال کے۔ جی پولیس کوئی تعاون کر رہی ہے؟ جی پولیس تعاون کیا ہے، پولیس نے سارا جائے وقوع پہ پہنچی ہے، کوئی اس نے SHO صاحب خود آئے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے 3 لاکھ روپے ریکور کیے تو جاتے ہوئے موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح ڈاکوؤں نے ان سے ساتھ لوٹ مار کی ہے۔ پولیس نے متاثرہ شہری کی درخواست پر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ CCTV کیمروں کی مدد سے جو ڈاکو ہیں ان کی تلاش جاری ہے اور بہت جلد ڈاکو کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ بہت جلد ڈاکو کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ بہت شکریہ حسن۔ پنجاب بھر میں بیوروکریسی راج نافذ کر دیا گیا، ذمہ داریاں ڈپٹی کمشنرز کو تفویض۔ محکمہ بلدیات کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوائی جانے والی سمری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ لاہور کے ایڈمنسٹریٹر کا چارج ڈپٹی کمشنر کو سونپ دیا گیا ہے۔
31 दिसंबर के बाद मौजूदा मेयर सिस्टम गैर फाल हो चुका है और नए सेटअप की मंजूरी के लिए वजीर आला को महकमा बल्दियात की जानिब से समरी भिजवाई गई, जिसे वजीर आला ने मंजूर कर लिया है, जिसके तहत कमिश्नर्स की बजाय डिप्टी कमिश्नर्स को एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज सौंप दिया गया है। कमिश्नर सिर्फ सुपरवाइजरी रोल अदा करेंगे। नए मंजूर होने वाले सेटअप के मुताबिक लाहौर की 274 यूनियन कौंसिल का इंतजाम डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के सपुर्द कर दिया गया। तमाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स का चार्ज डिप्टी कमिश्नर के सपुर्द कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर्स बना दिए गए हैं। लाहौर समेत सूबे भर की यूनियन काउंसिल्स के एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट होंगे। कमिश्नर लाहौर कोरोना के खिलाफ मुहिम में वन मैन आर्मी की हैसियत इख्तियार कर गए। मोहम्मद उस्मान ने तनहा लाहौरियों के लिए 2 अरब 13 करोड़ 40 लाख के मास्क हासिल कर लिए। 76 लाख मास्क की पहली खेप 5 जनवरी को कराची से लाहौर के लिए रवाना कर दी जाएगी। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान ने घर घर मास्क पहुँचाने की भी प्लानिंग कर रखी है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की लाहौर वेयर्स मास्क मुहिम पर गैर मुल्की फर्म्स ने भी भरपूर एतमाद का इजहार किया है। अमरीकी फार्मास्यूटिकल फर्म ने 1 करोड़ 19,72,440 डॉलर्स मालियत के मास्क अतिया किए हैं। पाकिस्तानी करेंसी में इनकी मालियत 2 अरब 13 करोड़ 40 लाख 87 हजार रुपए बनती है। 2 करोड़ 5 लाख 24 हजार मास्क में से 76 लाख मास्क की पहली शिपमेंट कराची पहुँच गई है। मास्क की पहली खेप 5 जनवरी तक क्लियरेंस के बाद लाहौर रवाना कर दी जाएगी। 30 लाख 40 हजार मास्क की दूसरी खेप क्लियरेंस के बाद 7 जनवरी को लाहौर के लिए रवाना की जाएगी। इसी तरह 60 लाख 80 हजार मास्क की तीसरी खेप 21 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। 7 लाख 60 हजार मास्क की 2 शिपमेंट्स 22 जनवरी, जबकि 22 लाख 80 हजार मास्क की आखिरी शिपमेंट 2 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। ये तमाम मास्क लाहौर वेयर मास्क मुहिम के तहत तकसीम किए जाएंगे। NA 128 दारोगावाला में नून लीग के मरकजी दफ्तर में तकरीब। MNA शेख रोहेल असगर ने नए साल की मुनासबत से केक काटा। मलिक सईद, नासिर भट्ट, मियाँ सलमान समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब के मौके पर मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फसीउल्लाह से। फसीउल्लाह बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून दरोगा वाला मरकजी ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर MNA शेख रोहेल असगर ने बल्दियाती नुमाइंदों और हल्के के लीगी कारकुनान के हमरा केक काटा है और इस मौका पर मुल्की सलामती और इस्तेकाम के लिए खुश तौर पर दुआ भी की गई है। इस हवाले से शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शेख साहब, नए साल की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो आपकी वसातत से दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह करीम इस मुल्क को दुश्मनों की नज़र से बचा के रखे। और एक और दुआ भी है, पता नहीं वो दुआ है या बद्दुआ है, ये मुझे नहीं पता, इस हुकूमत से जान छूट जाए। तो मेरे ख्याल में मैं ये कहने पे हक बजानम हूँ कि ये साल इंशाल्लाह मेरा रब करीम इस मुल्क के अवाम के लिए बहुत ही फ़ायदे और बहुत ही आसानियाँ लेके आएगा। और अगर ये हुकूमत रही तो फिर जैसे हर साल आता है वैसे ही हाल आएगा। पिछले 3 साल 3.5 साल से तो कोई समझ नहीं आई, बल्कि मेरे ख्याल में बर्बादी आ रही है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला बस इस मुल्क की हिफाजत करे। जो कुछ हो रहा है हसी उस पर तो यकीन करें कि इस बात करने को भी दिल नहीं करता। अब तो यही है कि आपने, चूँकि एक दुनिया है, एक रूटीन चली आ रही है, एक काम है, वो करना तो होता है, दुआ भी करनी है। और बस यही है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के अवाम को उनकी जो मसाइल हैं, मुसीबतें हैं, जो तकलीफ़ें हैं, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े बस उनमें अफाका कर दे। बस बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ मैंने शेख रोहेल असगर साहब मौजूद थे। उनका यही कहना है कि जो आने वाला साल है वो मुल्क के लिए सलामती वाला साल और तमाम जो मसाइल हैं उसके हल के लिए जो यहाँ पर वो भी खुश हैं और उनकी जानिब से खुश तौर पर दुआ का एहतमाम भी किया गया है। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह। नया तालीमी साल 1 अप्रैल 2022 से शुरू करने का फैसला किया गया है। सूबा भर में क्लास अव्वल से 8वीं तक सालाना इम्तिहानात 10 से 20 मार्च तक होंगे। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 10 मई से शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। स्कूलों में नया तालीमी साल 1 अप्रैल 2022 से शुरू करने का फैसला कर लिया गया। सुबह भर में क्लास अव्वल से 8वीं तक सालाना इम्तिहानात 10 से 20 मार्च तक होंगे। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 10 मई से शुरू होंगे। FA FSC इम्तिहानात 18 जून से शुरू करने की मंजूरी दी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक रवां साल शॉर्ट सिलेबस की बजाय मुकम्मल सिलेबस में इम्तिहान लिया जाएगा। जनरल अस्पताल में सेहत कार्ड काउंटर ने काम शुरू कर दिया है। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर ने मुफ्त सहूलियात की फराहमी की खुशी में केक भी काटा।
MS डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती, डॉक्टर रियाज हफीज भी मौजूद थे। डॉक्टर राशिद अरशद, डॉक्टर अब्दुल अजीज और दीगर भी मौजूद थे। सेहत कार्ड का इजरा मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करेगा, प्रोफेसर अलफरीद जफर का इस मौके पर ऐसा कहना था। MS जनरल अस्पताल का मजीद कहना था कि हेल्थ इंश्योरेंस से सेहत के शोबे में तब्दीली आएगी। रहनुमाई और मालूमात के लिए मुलाजमीन की ड्यूटी लगा दी गई है। आपको बताएं, जनरल अस्पताल में सेहत कार्ड काउंटर ने काम शुरू कर दिया है। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर ने मुफ्त सहूलियात की फराहमी की खुशी में केक काटा। MS डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती, डॉक्टर रियाज हफीज भी मौजूद रहे। डॉक्टर राशिद अरशद, डॉक्टर अब्दुल अजीज और दीगर ने भी शिरकत की। सेहत कार्ड का इजरा मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करेगा। प्रोफेसर अलफरीद जफर का इस मौके पर मजीद कहना था कि हेल्थ इंश्योरेंस से सेहत के शोबे में तब्दीली आएगी। मजीद कहते हैं कि रहनुमाई और मालूमात के लिए मुलाजमीन की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। और अभी आपको बताएं कि वाइस चेयरमैन ह्यूमन राइट्स पंजाब रॉबिन्सन अजीज फ्रांसिस की जानिब से इशाया और नए साल की आमद पर केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में गवर्नर चौधरी सरवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लाहौर के अवारी होटल में रॉबिन्सन अजीज फ्रांसिस की जानिब से नए साल की आमद के हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में दुआ की गई कि नया साल खुशियों और कामयाबियों वाला हो। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर थे। गवर्नर पंजाब ने अख्तर मलिक और दीगर के हमरा केक काटा। तकरीब में एजाज आलम ऑगस्टियन, अवैस यूनस, उमैर शौकत, प्रोफेसर कामरान, मोहसिन लगारी, अबू ज़र फुरकान और आयशा अली ने शिरकत की। पाकिस्तान को, अहले वतन को नया साल मुबारक हो। ये जो साल में हमारी कोताहियाँ थी, गलतियाँ थी, उसको हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और इंशाल्लाह हम नए साल में हमारी जदोजहद होएगी, कोशिश होएगी कि हम दूसरों के लिए रहमत और उनके लिए एक कोई नई चीज़ें सोचें, अपनी दोस्ती को अच्छा करें और खुदा हमें तौफीक दे, ताकत दे कि हम अपने लोगों के लिए एक सच्चे खिदमत करने वाले लीडर बने। जेल रोड चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी ने ह्यूमन लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया है। ह्यूमन लाइब्रेरी में किताबों की बजाय तजुर्बाकार शख्सियात इल्म के साथ साथ एहसासात बांटेगी। चुगताई फाउंडेशन ने पाकिस्तान में पहली ह्यूमन लाइब्रेरी मुतारिफ करवाई है। ह्यूमन लाइब्रेरी का मकसद दूसरों के तजुर्बात से सीखना, तालीम देना और मनफी रवैयों को तब्दील करना है। ह्यूमन लाइब्रेरी का इफ्तिताह चुगताई फाउंडेशन के बानी प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर सुहेल ने किया। इफ्तिताही तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, मुमताज़ अदीब, डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रिया और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ झंग डॉक्टर शाहिद मुनीर ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली और माजूर शख्सियात ने बतौर इंसानी किताब अपने तजुर्बात बयान किए और एहसासात बांटे। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक सस्ते घर देने वाले मारूफ डेवलपर अलकबीर डेवलपर्स ने फेज़ 3 किंग्स टाउन में सस्ते कमर्शियल प्रोजेक्ट किंग्स टावर का इफ्तिताह कर दिया है। किंग्स टावर का इफ्तिताह चौधरी औरंगजेब, कासिम अली शाह और CEO अलहादी स्टेट काशिफ शहराज ने किया है। किंग्स टावर की इफ्तिताही तकरीब में GM ऑपरेशन मैनेजर खुरम शहजाद, ऑपरेशंस मैनेजर मीडिया न्यूज़ मियां नजम कदीर ने और दीगर ने शिरकत की। चेयरमैन चौधरी औरंगजेब का कहना था कि हम कारोबार को खिदमत खल्क के जज्बे के तहत कर रहे हैं। आसान इकसात पर लाहौर की प्राइम लोकेशन पर जदीद रिहायशी मंसूबों में घर दे रहे हैं। बेरोजगारी के खात्मे के लिए अलकबीर टाउन फेज़ 2 और इस्लामाबाद में भी मंसूबा ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कारोबार को इबादत समझ कर करते हैं, बहुत कम मुनाफे पर मंसूबे लाते हैं ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जा सके, बेरोजगारों को रोजगार के मौके फराहम कर सके। तकरीब के इख्तिताम पर मुकर्ररीन और मेहमान खुसूसी में शील्ड तकसीम की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।